सभी साथियों को मेरी ओर से नमस्कार प्रणाम। आप सबका स्वागत है। आज हमारा 14वां सत्र है और आज के सत्र में हम साधन चतुष्टय पर चर्चा करेंगे। ये हमारा प्रेजेंटेशन दिख रहा है देवेश जी सर, दिख रहा है सर। जी? बहुत सुंदर। ओम अस्तु मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मामृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्वनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सदाशिवसमारम्भां शंकराचार्यं मध्यमाम् अस्मदाचार्यं पर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। हम इस पुस्तक का मंगलाचरण करेंगे। वासुदेवेन्द्र योगेन्द्रं तत्नत्वा ज्ञानप्रदं गुरुं मुमुक्षाणां हितार्थाय तत्वबोधो अभिधीयते। पर हम लोग चर्चा कर चुके हैं। शंकराचार्य जी अपने गुरु को और गुरु के रूप में श्री कृष्ण को नमन करते हुए मुमुक्षुओं के कल्याण के लिए इस ग्रंथ की रचना की है, इस बात की वो घोषणा करते हैं। ये प्रतिज्ञा है। यह ग्रंथ किसके लिए है, इसमें क्या मिलेगा? साधन चतुष्टय संपन्न अधिकारिणाम मोक्ष साधन भूतम तत्व विवेक प्रकारम वक्ष्यामः। साधन चतुष्टय से संपन्न अधिकारी पुरुषों के लिए मोक्ष का साधन स्वरूप तत्व विवेक का इस पुस्तक में विवरण है। ये जो साधन चतुष्टय से संपन्न अधिकारी, ये इसके पात्र व्यक्ति हैं, अधिकारी हैं। अधिकारी मतलब पात्र। प्रयोजन क्या है इसका? मोक्ष। इस पूरे ग्रंथ का प्रयोजन क्या है? मोक्ष। इससे क्या मिलेगा? इस पुस्तक को पढ़ने से मोक्ष मिलेगा। और इसका विषय क्या है? मोक्ष प्राप्त करने के लिए आवश्यक तत्व विवेक। चतुष्टय है, जो संबंध है वो यह है कि इस पुस्तक को पढ़ने से मोक्ष मिलता है। पिछले सत्र में हमने ये जाना था कि साधन चतुष्टय किम। 4 साधन क्या है? नित्यानित्य वस्तु विवेकः, इहामुत्र फल भोग विरागः, समाधि सटक संपत्ति, मुमुक्षत्वम इति च इति। नित्य सदा रहने वाले और अनित्य क्षणिक वस्तुओं का विवेक करना, और इस लोक और परलोक के फल भोगों में वैराग्य, मन को शांत करने वाली 6 संपत्तियां और मोक्ष की तीव्र इच्छा, ये 4 साधन है। विवेक के संबंध में पिछले सत्र में हमने पढ़ा था, नित्यानित्य वस्तु विवेकः कहा। नित्य अनित्य वस्तु विवेक क्या है? नित्यम वस्तु एकम ब्रह्म तद्व्यतिरिक्तम सर्वम अनित्यम अयमेव नित्यानित्य वस्तु विवेकः। नित्यम वस्तु एकम ब्रह्म, केवल ब्रह्म एक नित्य वस्तु है और उससे भिन्न सभी वस्तुएं अनित्य हैं, और यही नित्यानित्य वस्तु विवेक है। मानव जीवन, हम सब लोग चाहते क्या है? हम सब लोग चाहते हैं सर्वकालिक सुखी रहना, हर समय हर परिस्थिति में हर वस्तु से हर समय सुखी रहना चाहते हैं। अनंत सुख चाहते हैं हम, अनंत तृप्ति चाहते हैं हम।
अनंत उपलब्धि चाहते हैं हम, कि जो अनंत स्थिति है, जिसका कभी अंत ना होता हो, जो हमेशा बनी रहे, ऐसी खुशी हम चाहते हैं। और उस खुशी को चाहने के लिए जो विवेक है, हमको जब अनंत खुशी चाहते हैं तो अनंत नित्य क्या है वो जानना जरूरी होगा ना। तो ये नित्य और अनित्य को समझना, विवेक मतलब समझना। और हम सब कुछ न कुछ समझते हैं, जो मनुष्य है उसमें समझने की क्षमता है। वो जानता है कि वो सब्जी लेने जानता है तो देखता है ताजी सब्जी कौन सी है। तो हम विवेक करते हैं दो चीजों के बीच में, डिसर्निंग, उनका हम भेद करना जानते हैं। भेद एक आवश्यक नहीं, लेकिन हम भेद जानते हैं। तो कौन सी वस्तु अच्छी है, हम कपड़े को जानते हैं, हम कपड़े से कैसे व्यवहार करें, कपड़ा कैसा है, कीमती है, स्वर्ण कैसा है, कीमती है, उसकी क्या वैल्यू है, और हम उस वस्तु के मूल्य को, उस वस्तु के गुणों को, उस वस्तु की आवश्यकता को समझकर उसके साथ व्यवहार करते हैं। ये हम सब जानते हैं। तो ये एक विवेक है और ये सब में है। और इस विवेक का उपयोग जो हमारे मन में है, विवेक की जो क्षमता है प्रत्येक मनुष्य में, ये जो जानने की क्षमता है, उस जानने की क्षमता का उपयोग जब हम नित्य और अनित्य के भेद में करने लगते हैं, जब हम सत और असत के बीच में को जानने के लिए उसका उपयोग करने लगते हैं, तब वह जो हमारी क्षमता है उसको हम विवेक कहते हैं। थोड़ी देर में हम इस पे और आगे बात कर लेंगे, लेकिन हम इसको पढ़ चुके हैं पिछले सत्र में। विराग क्या है, विराग कह, क्योंकि चार बातें हुई थी तो उसमें पहले नित्य नित्य विवेक किया, अब इसमें ब्रह्म शब्द आ गया है। अभी ब्रह्म को हमने पिछले उसमें ब्रह्म को हमने मान लेते हैं, एकम ब्रह्म में ब्रह्म को अभी हम भगवान मान लेते हैं, गॉड मान लेते हैं। इस पुस्तक में उसका विस्तार से विवरण आगे मिलेगा और बहुत ही अद्भुत विवरण है। और चूंकि ये अद्वैत वेदांत का ग्रंथ है तो हमको अद्वैतिक परिभाषा मिलेगी ब्रह्म की क्या है, बहुत ही सुंदर। तो विराग क्या है, विराग यानी वैराग्य, हम सामान्य में वैराग्य कहते हैं ना। तो विराग या वैराग्य एक ही चीज है। इह स्वर्ग भोगेशु इच्छा राहित्यम, यह मतलब इधर स्वर्ग मैं दोनों जगह अपने कर्मों के फल, भोगेशु कर्मों के फल का भोग करने की इच्छा से मुक्ति विराग है। परिभाषा बहुत सरल है। मतलब हम कुछ, हमारी जो है ना, हम इच्छा करना बंद कर देते हैं, मगर इसका ये मतलब नहीं है कि अब हम भोग करना ही बंद कर देंगे। जीवित जब तक हैं तब तक संसार में जो कुछ भी हो रहा है उसका रसास्वादन तो हम लेते रहेंगे, लेकिन किसी विशिष्ट वस्तु के लिए हम पीछे नहीं पड़ेंगे। जब इसको पूरा पढ़ेंगे तो हमको बहुत अच्छे से चीज समझ में आएगी। तीसरा समाधि सटक संपत्ति है। हम सट संपत्ति के पहले मोक्ष को जानना चाहेंगे। मुमुक्षुत्वम क्या है, मुमुक्षुत्वम किम, मुमुक्षुत्व क्या है। मोक्षो में भूयादि इच्छा, मोक्षो में भूयात इति इच्छा, मुझे मोक्ष प्राप्त हो, मैं मोक्ष को प्राप्त कर लूं, ऐसी इच्छा मुमुक्षुत्वम है। सामान्य भाषा में हम कहते हैं कि हम लगातार अनंत खुशी को प्राप्त करते रहें, किसी भी प्रकार की समस्या ना हो हमारे जीवन में, हम दुख के भाव को महसूस ना करें, यह लगातार चलता रहे, इसको हम कहते हैं मुमुक्षुत्वम। यहाँ पर तकनीकी शब्द है मोक्ष, व्यवहारिक शब्द में यदि हम कहें तो हम लगातार सुखी रहने की जो हमारी इच्छा है, हर पल, हर जगह, हर क्षण, हर स्थिति में, हर वस्तु के साथ, यदि हम चाहे मारुति 800 में बैठे हों, चाहे हम चूड़ियों वाली कार में बैठे हों, ऑडी में बैठे हों, या BMW में हों, या हवाई जहाज में उड़ रहे हों, हर जगह हर स्थिति में प्रसन्न रहने की का हमारे मन में जो भाव है, हम यदि प्रसन्न रह पाते हैं, उस भाव को प्राप्त कर लेना ही मुमुक्षुत्वम है। तो जैसा हमने ये जो मुमुक्षुत्वम है, जो हमारी जो इच्छा है, तो जब इसको हम लगातार चाहते हैं,
अनब्रोकन हैप्पीनेस, कंटिन्यूअस, यहां और अगले जन्म में भी। तो ये जो अनंत काल तक जो सुख पाने की जो हमारी इच्छा है वो कैसे मिलेगा? तो क्या किसी अनित्य वस्तु से जो टेम्परेरी है उससे हमें अनंत काल तक सुख मिल सकता है? बहुत सिंपल सी बात है, कॉमन सेंस है। यदि हमको कोई अनंत काल के लिए चीज चाहिए तो वह अनंत वस्तु से ही मिलेगा ना, अनित्य वस्तु से तो नहीं मिल सकता। और इसीलिए हमको विवेक चाहिए नित्य और अनित्य का। यदि हम अपने आप को अनित्य वस्तु से जोड़ेंगे तब हमें नित्य सुख नहीं मिल सकता, परमानेंट परम सुख नहीं मिल सकता। तो हमको ये समझ में आना चाहिए अनित्य वस्तु क्या है। हमारा शरीर नित्य है क्या? नहीं है। हमारा मन नित्य है क्या? नहीं है। हमारी आयु नित्य है क्या? नहीं है। हमारी संपत्ति नित्य है क्या? नहीं है। हमारे संबंध नित्य है क्या? परमानेंट है क्या? स्थायी है क्या? नहीं है। तो हम इनको नित्य कैसे मान सकते हैं? हम कैसे मान सकते हैं कि इसके बिना जीवन नहीं होगा, ये तो हमेशा रहेगा? एक कैसे मान सकते हैं कि ये संबंध परमानेंट है? और यदि संबंध परमानेंट नहीं है तो हमें क्या करना पड़ेगा? ये सब चीजें जब हमको नित्य अनित्य वस्तु का विवेक मिलता है और जब हम नित्य और अनित्य वस्तु का में भेद कर पाते हैं और अपने आप को अनित्य वस्तुओं से अलग करके नित्य वस्तु से जोड़ने की स्थिति में जब हम पहुंचते हैं तब क्या होगा? और विराग की बात है कि जब हम अपने आप को किसी भी प्रकार की इच्छा से मुक्त कर लेंगे। तो इच्छा से हम मुक्त कब होंगे? यदि हम नित्य वस्तु से जुड़ गए हैं, हमको लगातार जो हम चाह रहे थे वो मिल रहा है, तो इच्छा बचेगी कैसे? तो ये एक पूरा का पूरा समन्वय है। और नित्य अनित्य वस्तु का विवेक, वैराग्य का भाव, सुख का अनुभव, ये सब कुछ हम मन से करते हैं। तो मन का शांत होना जरूरी है। तो मन, एक शांत मन, समाधि षट संपत्ति से संपन्न मन जो है वह शांत मन है। तो हमारे मन की गुणवत्ता, मन को विकसित करना, मन को का पोषण करना, मन को इस तरह बनाना कि हम नित्य और अनित्य वस्तु का विवेक कर सकें, वैराग्य भाव रहे और हम जिस और उसको ले जाना चाहे ले जा सकें। उसके लिए जो छह फंक्शन है मस्तिष्क के, मन के, मस्तिष्क बिना मन के काम नहीं कर सकता है। जो आपका दिमाग है, ब्रेन कैन नॉट वर्क विदाउट माइंड। दुनिया का जो वेस्टर्न फिलोसफिकल अंडरस्टैंडिंग है, जो साइंस की अंडरस्टैंडिंग है, वो कहते हैं माइंड इज अ पार्ट ऑफ ब्रेन एंड इट इज प्रोड्यूस्ड बाय ब्रेन। लेकिन भारतीय दर्शन का कहना है कि यह जो मन है, यह मन इस शरीर से उत्पन्न नहीं होता। शरीर से उत्पन्न नहीं होता मतलब ब्रेन से उत्पन्न नहीं होता, मतलब मस्तिष्क से उत्पन्न नहीं होता। यह जो मन है, इस मन का कारक, इसका जनक कुछ और है, उसे आत्मा कहते हैं। और उस आत्मा को पहचानने में इस मन की महत्वपूर्ण भूमिका है और ये मन ही उसको आच्छादित कर देता है। तो इस मन का निर्मल होना बहुत जरूरी है और निर्मल होने के लिए उसमें 6 प्रकार की एक्टिविटी, 6 प्रकार के गुण, 6 प्रकार के फंक्शन उसमें होना बहुत जरूरी है। उसमें वो 6 फंक्शन पैदा हो जाते हैं जिनको हम सटक संपत्ति, समाधि सटक संपत्ति कहते हैं। हम उनको समझेंगे। एक चीज और हम आपसे बोलना चाहते थे कि ये जो योग्यता है, योग्यता न केवल आत्मज्ञान के लिए आवश्यक है, योग्यता तो हमको हमारे व्यवहारिक ज्ञान को प्राप्त करने के लिए भी आवश्यक होती है। यदि आप मान लीजिएगा इंजीनियरिंग पढ़ना चाहते हैं तो इंजीनियरिंग पढ़ने के लिए आपको पीसीएम सब्जेक्ट लेना पड़ेगा। और ना केवल पीसीएम लेना पड़ेगा, पीसीएम सब्जेक्ट को एक लेवल तक आपके पास जब तक उसका ज्ञान नहीं होगा तब तक आप इंजीनियरिंग में नहीं जा सकते। और उसकी टेस्टिंग होती है आपसे जेईई की परीक्षा करके। यदि आप रसायन शास्त्र में स्नातकोत्तर उपाधि प्राप्त करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको
स्नातक तक बीएससी केमिस्ट्री पढ़ना पड़ेगी। बिना उसके आप स्नातकोत्तर नहीं कर सकते। यदि आप केमिस्ट्री के विद्वान बनना चाहते हैं, डॉक्टरेट करना चाहते हैं, तो आपको उसकी पीजी होना जरूरी है। और पीजी हो जाने से आप डॉक्टरेट कर लेंगे ऐसा नहीं है, है ना। सिमिलरली ये जो साधन है, साधन चतुष्टय है, इसके बिना आत्मज्ञान प्राप्त करना कठिन है, लेकिन इनके प्राप्त हो जाने से ही आत्मज्ञान प्राप्त हो जाएगा ऐसा नहीं है। तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, और अभी हम इसको अब आगे पढ़ेंगे, आगे समझेंगे आप सबके साथ में, और आपके मन में जो भी प्रश्न है उसको आप करते जाइएगा। पिछली बार भी हमने इस मंत्र पढ़ लिया था, यह समाधि साधन संपत्ति का कहते हैं। सम आदि साधन संपत्ति क्या है? समो दम उपरमस्ति तिक्षा श्रद्धा समाधानम चैति। सम दम उपरम 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 या उपरति, तितिक्षा, श्रद्धा और समाधान, ये छह संपत्तियां हैं। ये छह मस्तिष्क के नहीं, मन के ये छह फंक्शन है, ये मन की छह कैपेसिटी हैं। यदि ये छह कैपेसिटी हम मन में उत्पन्न कर लेते हैं, तब हमारे पास आत्मज्ञान प्राप्त करने की योग्यता होती है। और फिर इसके बाद हमें आत्मज्ञान प्राप्त होगा कि नहीं होगा, ये उसके बाद के हमारे उपक्रमों से, हमारे कार्यों से पता होगा। तो ये जो मन में ये जो छह फंक्शन है, इसको पैदा करने के लिए क्या करना है और ये फंक्शन क्या है, तो पहले हम इन फंक्शंस को समझेंगे और फिर इनको उत्पन्न करने का, इनको प्राप्त करने का साधन समझेंगे। और फिर उसके बाद जब हमको ये प्राप्त हो जाएगा और जब हमको ये लगेगा कि हमारे पास ये हो गई है, तब हमें आत्मज्ञान प्राप्त करने में सहायता होगी। तब हम श्रवण मनन निधिध्यासन कर कर आत्मज्ञान की ओर बढ़ सकेंगे। और हम सब जो यहाँ पर 20 लोग बैठे हुए हैं, निश्चित तौर पर वे सब इस ओर आ रहे हैं, क्योंकि उनके मन में इच्छा है। तो जो हम आपसे बात कर रहे थे इसके पूर्व में, ये जो मुमुक्षुत्व है, ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है। यदि आपके मन में मोक्ष प्राप्त करने की इच्छा है, सदा सुखी रहने की इच्छा है, और इसके संदर्भ में हमारे ऋषि मुनि कुछ कहते हैं, बड़ी इंटरेस्टिंग तरीके से कहते हैं। हम लोगों ने जो कठोपनिषद पढ़ा था उसमें इस बात पर बहुत ही सुंदर जिक्र आया था। आपको याद है? परीक्ष लोकान, ये मैंने नोट करके रखा था उस मंत्र को, मैं आपके सामने फिर से पढ़ना चाहूंगा। मंत्र था, परीक्ष लोकान कर्म चित्तान ब्राह्मणों निर्वेद माया न अस्ति अकृतः कृतेन। ये मंत्र था। इसमें ये कहा जाता था कि आप इस जीवन के अपने अनुभवों से जब आप इस बात को समझ जाते हैं कि आपको भौतिक संसार में भौतिक व्यवस्थाओं से, भौतिक साधनों से परम सुख नहीं मिल सकता, तब उस स्थिति में आप स्वज्ञान के लिए हाथ में समिधा लेकर अपने किसी ब्रह्मज्ञानी, श्रोत्री ब्रह्मज्ञानी, ब्रह्मनिष्ठ गुरु के पास जब आप जाते हैं, कब? जब आपको इस बात का पूरा आशय हो जाता है, जब आपने जीवन के पूरी तर्क की दृष्टि से जब आप जीवन को जी लेते हैं और समझ जाते हैं कि अब इस भौतिक संसार से परम सुख प्राप्त नहीं हो सकता, निरंतर सुख प्राप्त नहीं हो सकता, आत्मज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता, तब आपके मन में आत्मज्ञान प्राप्त करने की इच्छा उत्पन्न होती है, भौतिक वस्तुओं से ऊपर उठने की इच्छा होती है, तब आपके मन में मुमुक्षुत्व उत्पन्न होता है, तब आप आगे बढ़ते हैं। और आगे बढ़ने के लिए ये जो पूरी की पूरी स्थिति है, इसका मतलब है कि आपका मन भी उस ओर बढ़ गया है। मतलब ये जो 6 गुण आ चुके हैं आपके मन में, ये 6 फंक्शन आपके मन में आ चुके हैं, तब आप आत्मज्ञान की ओर बढ़ते हैं। और चूंकि हम सब लोग यहाँ बैठकर इस बात को कर रहे हैं, तो हमारे मन में मुमुक्षुत्व आ गया है। कितनी पात्रता है, ये तो धीरे 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 जितनी जैसे जैसे हमारी मुमुक्षा की इच्छा बढ़ेगी, वैसे वैसे हमारे मन में, हमारे पास बाकी साधनों की भी वृद्धि अभिवृद्धि होती जाएगी।
ये उस तरीके का एक बड़ा ऑटोमेटिक सा फंक्शन है। यदि आप मुमुक्षुत्व चाहते हैं तो आपको उसका विवेक भी प्राप्त होगा, और आपको यदि उसका विवेक प्राप्त हो गया है तो वैराग्य प्राप्त होगा, और वैराग्य प्राप्त हो गया तो सम दम उपरम तितिक्षा श्रद्धा और समाधान भी आपको मिलेगा ही, एक के बाद एक। और यदि आपके मन में इस समाधि सटक संपत्ति है तो आपके वैराग्य उत्पन्न होगा, विवेक उत्पन्न होगा और मुमुक्षुत्व प्राप्त होगा। एक दूसरे से इतनी जुड़ी हुई चीजें हैं आपस में कि एक से दूसरा और दूसरे से पहला उत्पन्न होती हैं। तो चलिए अब हमने इसको देखा था, हम आगे बढ़ते हैं। तो पहली संपत्ति समः कहा, हम सम क्या है इस पर बात कर रहे थे। सम क्या है? मनोनिग्रह, मन के ऊपर नियंत्रण प्राप्त करना ही सम है। मन के ऊपर नियंत्रण प्राप्त करना ही सम है। अब ये मन के ऊपर नियंत्रण क्या है? जानवर और मनुष्य किसी घटना के प्रति किस तरीके से कार्य करता है, क्या वह प्रतिक्रिया देता है कि अनुक्रिया करता है, रिएक्ट करता है कि रिस्पॉन्ड करता है। हम थोड़ा सा इस विषय पे आप सबसे चर्चा करना चाहेंगे कि हम मनुष्य के रूप में और जानवर, मनुष्य और जानवर एक ही घटना बाह्य परिस्थितियों पर किस तरीके से, क्या उनके व्यवहार में अंतर है, ये विषय को हम समझना चाहेंगे आपसे। रिएक्शनरी एक्शन और रिस्पॉन्सिव एक्शन, क्या मनुष्य, किरण बेदी जी की एक पुस्तक पढ़ रहे थे, उनका कहना था और बुद्ध का भी यही कहना था कि जो व्यक्ति अपनी प्रतिक्रिया को जितनी समय तक रोक सकता है और परिस्थिति के अनुकूल उसका उत्तर दे सकता है, वह उतना ही श्रेष्ठ मनुष्य है। मनुष्य होना ही प्रतिक्रिया के बदले में रिस्पॉन्स करना है। आप बताइए, आप कैसे देखते हैं इसको? कोई बोलना चाहेगा? रिएक्शन एंड रिस्पॉन्स में क्या महसूस करते हैं कि हम हमेशा रिएक्ट करते हैं कि रिस्पॉन्स करते हैं? जितना अभी तक समझे हैं, जब हम थोड़ा सोच समझ के मतलब कुछ भी एक्ट करते हैं तो वो रिस्पॉन्ड में आता है, और जब हम बिना विवेक के बिना जब हम कुछ भी एक्ट करते हैं तो वो रिएक्शन में जाता है। बिल्कुल सही बोल रही हैं आप, लेकिन जो मेरा प्रश्न था कि क्या हम में रिस्पॉन्स करने की क्षमता है कि हम हमेशा रिएक्ट ही करते हैं? नहीं, रिस्पॉन्स मनुष्य जाति के पास ही रिस्पॉन्ड करने की क्षमता है। बाकी तो पशु योनि में ही जो लोग होते हैं वो रिएक्शन में ही रहते हैं। हाँ, मतलब मेरा, आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं आबा जी। क्या आप कभी कभी महसूस करते हैं कि आपके कुछ रिएक्टिव एक्शन होते हैं, कुछ रिस्पॉन्सिव एक्शन होते हैं? हाँ जी, हो जाते हैं कभी कभी, क्योंकि जब हम विवेक का साथ छोड़ देते हैं तो फिर वो चीजें अलग तरीके से होती हैं। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। कविता? सर, वो दीदी ने बहुत अच्छा बता दिया उन्होंने। बाकी मुझे ऐसा लगता है कि मैं मैक्सिमम टाइम पर रिएक्ट करती हूँ सर। हाँ, मैं अपना बता रही हूँ कि जी। और फिर बाद में सोचती हूँ, फिर लगता है कि मैंने गलत रिएक्ट कर दिया, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। वो फिर बाद में समझ में आता है। बहुत सही, बहुत सही। तो ये मनुष्य में एक क्षमता है कि वो अपने रिएक्शन को रोककर रिस्पॉन्स कर सकता है। ही कैन बी रिस्पॉन्सिव रादर देन रिएक्टिव। जब हमारा ये सत्र समाप्त हो रहा होगा तब हम इस विषय पर, यदि आप में से कोई याद दिलाएगा तो जरूर बात करेंगे। रिएक्शन और रिस्पॉन्स में कैसे, रिस्पॉन्स किसको कहेंगे और रिएक्शन किसको कहेंगे। हाँ राहुल? हाँ सर, गुड इवनिंग सर। सर ये उन्होंने सही बोला अनुभव जी ने कि जो रिस्पॉन्स है उसमें हम अपना दिमाग की मतलब इंटेलिजेंस यूज करते हैं, और रिएक्शन सडनली होती है, इनवॉलेंटरी होती है। बट सर मुझे लगता है कभी कभी इनवॉलेंटरी चीजें भी जरूरी हो जाती हैं। हम मतलब जैसे फॉर एग्जांपल आग में अगर हमारा हाथ गया तो रिफ्लेक्स आएगा, वो हाथ फटाक से दूर हो जाएगा, जिसमें हम सोचने की हमें जरूरत ही नहीं पड़ती। तो कभी कभी वो चीजें प्रोटेक्टिव भी होती हैं हमारे लिए, जो रिफ्लेक्स होते हैं, जिसे अपन इनवॉलेंटरी रिएक्शन भी बोल सकते हैं। ये राहुल जो रिफ्लेक्सेस की बात नहीं हो रही यहाँ पर, रिएक्शन की बात हो रही है। और रिफ्लेक्सेस तो अलग ही चीज है, उनकी पे बात नहीं कर रहे हैं फिर। चलिए ठीक है, अपन आगे बात करेंगे। आपने भी कुछ सही कही है।
जी पिंकी सर, बोलो। थैंक यू सर। जी पिंकी जी बोलिए। सर मेरा मानना ये है कि मोस्ट ऑफ द पीपल रिएक्ट करते हैं, चाहे वो लीडर मतलब लीडर भी हो कंट्रीज के या छोटे लेवल के भी हो लोग, वो ज़्यादातर रिएक्ट ही करते हैं। जो रिएक्शन करते हैं, और जो रिएक्ट करते हैं सोच समझ के करते हैं, मुझे लगता है वो तो बहुत ही ज़्यादा, जैसे योगा वगैरह करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, विद्वान टाइप के लोग हैं जो बहुत गुड लिसनर होते हैं, वो बात को समझकर ही बोलते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम तो जो लोग हैं वो रिएक्ट ही करते हैं, पूरा रिएक्ट ही करते हैं। बहुत सुंदर बात कह रहे हैं आप। तो मैं आप सबसे ये निवेदन करना चाह रहा था कि आज के इस सत्र के बाद आप इस पर जरूर विचार करें कि हम लोग रिएक्टिव हैं कि रिस्पॉन्सिव हैं, और रिएक्टिव से रिस्पॉन्सिव बनने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा ये हम समझें। आगे बढ़ते हैं हम लोग, है ना। तो ये हम समह कहा, तो मन के ऊपर नियंत्रण प्राप्त करना ही शम है। तो यहाँ कोई इस तरह की कोई लड़ाई नहीं है मन से कि आप युद्ध कर रहे हैं, मन के ऊपर बिल्कुल टूट पड़े हैं, ऐसा नहीं है। मन आपको जिस समय जिस चीज के लिए आप काम कर रहे हैं उस चीज में मन लगा रहे। जैसे उदाहरण के लिए इस समय आप हमारे साथ बैठे हुए हैं, हम लोग एक चर्चा में बैठे हुए हैं 20 लोग, तो क्या हम 20 के 20 लोग इस चर्चा में पूरी तरह से शामिल हैं कि हमारे मन में कुछ और भी चल रहा है? यदि हमारे मन में जिस समय जो हम काम कर रहे हैं उसके अलावा अन्य विचार नहीं आ रहे हैं, तो ऐसा मन जो है, उस तरीके की क्षमता वाला जो मन है, वह मन क्षमा की योग्यता रखने वाला मन है। मतलब आप जो चाहते हैं मन उसमें लगता है। ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है जब, और उसको करने के लिए कंसंट्रेशन मेडिटेशन जो है वो करना पड़ता है। उसके अलावा भी धीरे धीरे आप खुद भी, जिंदगी आपको सिखाती रहती है कि कैसे आप अपनी चीजों में मन लगाएं। अगली जो चीज है वो है दम। दमः कहा, दम क्या है? तो जो सम जो है वो आंतरिक है, दम जो है वो बाह्य है। चक्षुरादि बाह्येंद्रिय निग्रह। वास्तव में जो हमारे चक्षु आदि जो इंद्रियां हैं, जो फिजिकल स्ट्रक्चर हैं, जैसे आंख का गोला है, आंख, कान की, ये जो कान दिख रहा है कान है, या जो नाक है, या ये जो मेरे हाथ हैं, इनकी ये अपने आप काम नहीं करते। इनका काम का इंस्ट्रक्शन भी ब्रेन से ही प्राप्त होता है ना। तो ब्रेन से ही प्राप्त होता है इनको इंस्ट्रक्शन। तो वास्तव में है दोनों मन की ही एक्टिविटी, चाहे सम हो चाहे दम हो, समह हो या दमह हो, मगर थोड़ा सा अंतर है। उदाहरण के लिए आपका मन खराब है, किसी ने आपको कुछ कहा, आपको उससे बेचैनी उत्पन्न हुई, लेकिन फिर भी मन खराब हो जाने के बाद भी आप चुप रह सकते हैं। मन खराब होने के बाद भी आप चुप रह सकते हैं। तो ये मन खराब होने के बाद भी जो चुप रहने की आपकी क्षमता है उसको दम बोलते हैं। आपको मन ही मन लग रहा है, मन ही मन लग रहा है कि आज शाम है, अच्छी हवा चल रही है, वर्षा हो रही है, कितना अच्छा होता है कि हम भजिए के साथ में मद्यपान कर रहे होते। कुछ लोग महसूस करते हैं, हम लोग नहीं करते हैं, लेकिन बहुत से लोग करते हैं। या आज हम कहीं घूमने निकल गए होते, लेकिन परिस्थितियों को देखकर आप वह काम नहीं करते हैं। संभव था लेकिन नहीं करते हैं, उसको दम कहते हैं। और जिसके का मन पर नियंत्रण है उसका दम पर नियंत्रण होगा ही, उसमें दम का गुण होगा ही। लेकिन कई बार हमारे पास मन के बेचैन होने के बाद भी हम इंद्रियों पर नियंत्रण कर पाते हैं। ऐसा आप महसूस करते हैं ना। तो ये जो दम है, अपनी जो फिजिकल एक्टिविटी है, आपके मन में गुस्सा है लेकिन आप उसको व्यक्त नहीं कर रहे हैं। मन में गुस्सा है लेकिन उसको व्यक्त नहीं कर रहे हैं। आप परिस्थितियों को देखकर आप अपने पिता से नाराज हैं, आप अपनी माता से नाराज हैं, आप अपने पति से नाराज हैं, आप अपनी पत्नी से नाराज हैं, आप अपने भाई से नाराज हैं, लेकिन उनको दुख न पहुंचे, परिस्थितियां बिगड़े ना, उसको ध्यान में रखते हुए आप चुप रहें। आप में शक्ति है लेकिन आप उसके बदले में किसी के साथ मारपीट नहीं कर रहे हैं। आपके पास क्षमता है लेकिन उसके बाद भी आप नशाखोरी नहीं कर रहे हैं। आप जानते भी हैं। इस तरीके की जो कैपेसिटी है मन की, उसको कहते हैं दम। अगला उपरमः का,
इनफैक्ट असली में शम, दम और उपरम, ये तीनों मन की लगभग एक सी ही चीजें हैं, है ना। उपरमः, उपरमः का मतलब होता है कि अब आप पहले इसका समझ लें, फिर उसके बाद स्वधर्मानुष्ठानम, अपने धर्म का अनुष्ठान ही उपरमा, थोड़ा सा गलत लिख दिया, उपरमता है, उपरामता है। इसका मतलब ये हुआ कि आपने ना केवल जितने डिस्ट्रैक्शन थे उन पर विजय पाली, परंतु उन डिस्ट्रैक्शंस को, उन व्यवधानों को, उन अवधानों को अलग कर आप अपने काम में लग गए। जब आप अपने काम में लग गए तब हम उसको कहते हैं कि आपने उपरति प्राप्त कर ली, स्वधर्मानुष्ठानम। अब यदि हमारा लक्ष्य आत्मज्ञान है तो हमारा स्वधर्म क्या है, इसको जानना जरूरी है। तो स्वधर्म में हम 5 प्रकार के कर्म करते हैं। तो कर्म का चर्चा हुई, अभी आगे फिर से आएगा। एक होता है नित्य कर्म, नैमित्तिक कर्म, काम्य कर्म, निषिद्ध कर्म, है ना। ये कर्म आपने सुने हैं। तो नित्य कर्म क्या है? नित्य कर्म वो है, नित्य कर्म या नियत कर्म, डेली करने वाले। नित्य कर्म की एक विशेषता होती है कि ये कर्म ना करोगे तो परेशानी होगी, करोगे तो कोई बहुत ज्यादा लाभ मिलने की संभावना नहीं है। आपको, आपने पाखाना होकर आ गए, रोज आपने मल विसर्जन, मूत्र विसर्जन किया, यदि आप ये कर रहे हैं तो कोई इससे लाभ थोड़ी होने वाला। अगर यदि नहीं किया तो आप समझ लीजिए रहना कितना मुश्किल हो जाता है। अलग अलग श्रेणी के हैं। नींद, सोना आपका नित्य कर्म है। यदि आप सोते हैं तो इससे आपको कुछ मिलता नहीं है, लेकिन नहीं सोओगे तो आप परेशान हो जाओगे। तो नित्य कर्म की स्थिति ऐसी है कि ये कर्म वो है, इनके नहीं करने का प्रभाव है, करने का बहुत ज्यादा प्रभाव नहीं है। तो जो नित्य कर्म है, तो नित्य कर्म में वे कर्म जो आपको रोज करना है। नैमित्तिक कर्म वे कर्म है जो समय समय पे करना पड़ते हैं, जैसे बच्चे का विवाह है, जन्म संस्कार है, राष्ट्रीय हमारा 15 अगस्त 26 जनवरी के कार्यक्रम है। इस तरीके के जो समय समय पर सामाजिक आवश्यकताओं के अनुरूप समाज के लिए आपको करना पड़ते हैं। फिर भारतीय ज्ञान परंपरा, भारतीय व्यवस्था कहती है पंच महायज्ञ भी आपके नित्य कर्मों में शामिल हैं। पंच, इसका मतलब होता है क्या, हम लोग पढ़ चुके हैं पहले, देव यज्ञ, ब्रह्म यज्ञ, मनुष्य यज्ञ, भूत यज्ञ, हमने पढ़े थे ना। देव यज्ञ क्या है? पूजा पाठ। ब्रह्म यज्ञ क्या है? हमारे धार्मिक मान्यताओं का, धार्मिक धर्म का प्रचार, वेद और ब्रह्म का प्रचार, हमारी ज्ञान परंपरा का संरक्षण, ये ब्रह्म यज्ञ है। पूजा पाठ करना, कर्मकांड करना देव यज्ञ है। पितृ यज्ञ क्या है? पूर्वजों के लिए और वर्तमान में जो हमारे पूर्व माता पिता और बच्चे, परिवार, जीवित परिवार और मृत परिवार के लिए काम करना, पितृ यज्ञ। मनुष्य यज्ञ क्या है? मनुष्यों के लिए काम करना, समाज के लिए काम करना, शिक्षा, चिकित्सा, बावड़ी बनाना, पर्यावरण, ये सब चीजें जो मनुष्यों के लिए काम करते हैं। भूत यज्ञ क्या है? अन्य प्राणियों के कल्याण के लिए काम करना। और ये प्रतिदिन करते थे हम लोग। वो क्या निकालते थे ना, पंच गौग्रास, काकग्रास, चींटियों के लिए, कौवे के लिए, बंदर के लिए, मछलियों के लिए, सबको हम भोजन देते हैं। अतिथि कोई आ जाए हमारे यहाँ तो हम उसको, उसके लिए भोजन देते। इस तरीके के जो कर्म है नित्य रूप से करना अत्यंत आवश्यक है। तो आप नित्य कर्म कर रहे हो, जो आपकी ड्यूटी है वो आप कर रहे हैं। नित्य कर्म मतलब ड्यूटी। नित्य और नैमित्तिक कर्म का मतलब है ड्यूटी। इसको आपको करना, और करते समय किस तरीके से करना, इस पर भी चर्चा होगी। बिना फल भोग की इच्छा के। यदि आप समाज के, आपका संकल्प इन कर्मों को करते समय समाज कल्याण है, तो यही कर्म पुण्य कहलाते हैं, यही कर्म सत्कर्म कहलाते हैं। और यदि आपका लक्ष्य इन कर्मों को करते हुए स्वकीर्ति है, स्वयं का लाभ है, तो ये काम्य कर्म बन जाते हैं।
काम्य कर्म वे कर्म हैं जिनके करने से आपको लाभ होता है और किसी अन्य व्यक्ति को नुकसान नहीं हो रहा, वो काम्य कर्म कहलाते हैं। निषिद्ध कर्म वे कर्म कहलाते हैं जिनको करने से आपको लाभ हो रहा है लेकिन अन्य लोगों को, समाज को नुकसान हो रहा है, वो निषिद्ध कर्म कहलाते हैं। और प्रायश्चित कर्म वो कहलाते हैं जो यदि आपने कोई निषिद्ध कर्म कर लिया, पाप कर्म कर लिया, तो उसका शमन करने के लिए जो आप प्रायश्चित करते हैं, जो कर्म करना पड़ता है, उसको हम प्रायश्चित कर्म कहते हैं। तो स्वधर्म अनुष्ठान का मतलब होता है कि आप अपने सभी प्रकार के दैनिक कर्मों को, अपने कर्तव्यों को विधि पूर्वक, परिस्थिति के अनुरूप, समाज की मान्यताओं के अनुरूप, कुप्रथाओं के अनुरूप नहीं, सही तरीके की, वर्तमान में जो एक्सेप्टेबल है, जो विज्ञान पर खरी उतरती है, ऐसी सभी कर्तव्यों को आप पूर्ण तरीके से कर रहे हैं। आपका मन पर नियंत्रण है, आपका आपकी इंद्रियों पर नियंत्रण है, और इस नियंत्रण का लाभ उठाकर आप अपने निर्धारित कर्म कर रहे हैं, तब हम इसको कहते हैं। अब इसके बाद जो अगली स्थिति है, तो हम अगली परिभाषा पढ़ लेते हैं, उस पर डिस्कशन बाद में करेंगे। तो हम तितिक्षा क्या है? शीतोष्ण सुख दुख आदि सहिष्णुत्वम, गर्मी ठंड सुख दुख आदि द्वंद्व सहन करना। जो बहुत सारे हमारे अनुभव पेयर के रूप में होते हैं, जैसे ठंड गर्मी, दिन रात, सुख दुख, मान अपमान, जीत हार, इन सब को सहन करना। अप्रतिकार पूर्वकम चिंता विलाप रहितम, चिंता और विलाप के बिना, बिना प्रकार के किसी विद्रोह के, इन द्वंद्वात्मक अनुभवों को सहन करना तितिक्षा है। इस पर हम आगे विस्तार से बात करेंगे। सर यही जानना चाह रही थी कि वो रिएक्शन, जो हम रिएक्ट करते हैं, उसको रिस्पॉन्स में बदलने के क्या तरीके हैं और कैसे करें इसको? सर ये जानना चाह रही थी मैं। बहुत अच्छा है, बहुत सुंदर बात कह रहे हैं। और कोई इसी विषय पे कुछ कहना चाहता हो, कोई अपना सलाह देना चाहता हो, अपना अनुभव बताना चाहता हो, और इसको कैसे करेंगे, इस विषय पे बात करना बहुत जरूरी है। सर मोस्टली यही होता है। नमस्कार आदर्श जी। हाँ, मुझे लगता है कि हम रेस्पॉन्स कर रहे हैं या रिएक्शन कर रहे हैं, ये केवल हम ही जानते हैं। ये सामने वाला भी जानता है कि आपने क्या किया है? नहीं, मोस्टली केसेस में कभी कभी ऐसा होता है कि हमने मान लीजिए किसी पे नाराजगी की, हमने किसी पे गुस्सा हुए, तो अगर हम सोच समझ के उस पर गुस्सा हुए तो वो रेस्पॉन्स होगा, है ना? तो ये हमारे ही ऊपर निर्भर करता है कि हम रेस्पॉन्स कर रहे हैं या रिएक्शन। मतलब सामने वाला आपको जज नहीं कर सकता कि आपका रेस्पॉन्स है या रिएक्शन है। सामने वाले की अपन चिंता भी नहीं कर रहे हैं वैसे इस पूरे चर्चा में जी। और रेस्पॉन्सिव होने के लिए काफी, मतलब एक लंबा एक्सपीरियंस आपके पास चाहिए होता है जीवन का। ठीक बोल रहे हैं आप। हाँ राहुल बोलो। हाँ सर, मैं ये बोल रहा था, अगर हम हमेशा होश में रहें, हमेशा, जो सर आप मतलब पहले भी बोला था कि अपन को किसी भी चीज में इतना इन्वॉल्व नहीं होना है, हमेशा एक साक्षी भाव रखना है, तो आई थिंक हमारी फिर सब कुछ रिस्पॉन्स ही होगा। अब हम फिर मतलब अगर हम होश में हैं, सब चीजों को एक जस्ट वैसे देख रहे हैं, मतलब उसमें ज्यादा नहीं घुस रहे हैं, तो फिर आई थिंक हम मतलब इजीली अपने सारे रिएक्शन को रिस्पॉन्स में बदल पाएंगे सर, आई थिंक सर। ठीक है राहुल, वैसे मैंने कभी अभी तक साक्षी भाव में रहने पे बात नहीं की हो, ना मैं उसको बहुत कहता हूँ, लेकिन आपने किसी दृष्टिकोण से बोला होगा तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। जी सर, जी सर, यस सर। सर मेरा एक सवाल। हाँ बोलिए, क्या सवाल है आपका? सर जो दम वाला था, सम के बाद दम, तो सर दम में कहीं ना कहीं कुछ ऐसा है क्या कि हम कुछ फोर्सफुली कर रहे हैं, या
उसका कोई भाव है क्या सर, या फिर बिल्कुल पीसफुल माइंड से कर सकते हैं वो चीज, मतलब? नहीं, यहाँ पर दबाव की बात तो है ही नहीं, जबरदस्ती की बात नहीं है। जबरदस्ती कर रहे हैं तब तो फिर वो हो ही नहीं सकता ठीक से, उसका परिणाम नहीं मिलेगा। और दम जो हमने दम दे दी जो भाषा है वैसी, उससे उसका कोई मीनिंग नहीं है। दम का मतलब है जो हमारी बाह्य इंद्रिय एक्टिविटी है उसको रोक के रखना। मतलब यदि आपके मन में अशांति है उसके बाद भी आप इस बात को समझते हैं कि ऐसा नहीं करना चाहिए और आप नहीं कर रहे हैं, उसको दम बोलते हैं। जैसे उदाहरण के लिए मैंने आपसे वही बताया था कि आपको किसी के ऊपर गुस्सा आई, जैसे बच्चे ने कुछ बर्तन तोड़ दिया, कुछ कर दिया, तब भी आप उसको समझाते हैं रादर देन उसकी पिटाई करने के बदले में। उसको प्यार से बोलते हैं कि नहीं बेटा ऐसा नहीं करना चाहिए। या आपके बॉस ने आपसे कुछ बोला और आपने उसके बदले में चुप रह गए। इस तरीके की जो आपकी एक्टिविटी होती है उसको बोलते हैं इंद्रिय नियंत्रण, है ना? जी सर, जी सर। हाँ सर, नमस्ते। नमस्कार रंजना जी। सर, रिएक्शनरी पर तो मेरा ये कहना अनुभव है, पहले मैं स्वावलोकन के पहले जो करती थी वो रिएक्शनरी बहुत ज्यादा था। हाँ। जब शांत समय लेना शुरू किया तो वो रिएक्शनरी अब रिस्पॉन्ड में बदल गया, और एकदम से ही बदल गया जब शुरू किया। तो इसके लिए मुझे नहीं लगता कि बहुत बड़ी साधना की जरूरत है, लेकिन थोड़ा शांत समय भी बहुत है पड़ेगा इसमें। बिल्कुल सही बोला आपने। ये मैं बाद में बोलना चाहता था। कविता, डॉक्टर अंजना ने आपको बात की कि स्वावलोकन, स्वावलोकन का मतलब है कि शांत भाव से बैठकर जो भी हो रहा है उसको देखना, नियमित रूप से देखना। दिन भर जो कुछ हुआ उस पर यदि आपने प्रतिदिन थोड़ी देर मौन रहकर आधा घंटे 20 मिनट यदि आपने विचार करना शुरू किया, अपनी मान्यताओं, धारणाओं, परंपराओं, जानकारियों, आशा निराशाओं को छोड़कर, तब उस स्थिति में आपका जो स्वरूप है, आपके मन की स्थिति अपने आप बदलने लगती है, और वही आपकी रिएक्शन को रिस्पॉन्स में बदलने में सहायक होता है। कविता, सुना आपने जो मैं अंजना जी ने बोला, और वही बात मैं आपको बोल रहा था, है ना? जी सर सुना। सर मैं ये एक कुछ कहना चाह रही थी कि मैं भी बीच में मैं काफी कूल हो गई थी और ज्यादा मैं रिएक्ट करती ही नहीं थी, कोई कुछ भी बोल रहा है। बट आज एक ऐसा इंसिडेंट हो गया ऑफिस में कि सामने वाला इतना उकसा दिया मुझे कि मुझे रिएक्ट करना पड़ा, और फिर मैं दिन भर परेशान रही सर उस चीज को लेके। और आज वही टॉपिक आपने शुरू किया तो वो ऐसा लग रहा है जैसे मेरे से ही रिलेटेड है बिल्कुल। तो इसको आप जरूर करो। इसके लिए मौन ही एक सबसे अच्छा तरीका है। मौन रहकर आपने जो भी घटना हुई उस घटना पर बहुत ध्यान से विचार करें, एंड यू लर्न व्हाट हैज हैपेंड एंड व्हाई इट हैज हैपेंड। उसको जब आप लर्न करेंगे और अगले बार उससे जो आपको शिक्षा मिली है उसका उपयोग करेंगे, तो आपके उस तरीके के रिएक्शन घटेंगे, है ना? जी सर। सर मेरा बस यही सवाल है जो कविता जी का है कि ये बहुत ही मुश्किल है रिएक्शन ना हो पाना। हम अगर ऐसा मुमकिन नहीं है कि हम हर वक्त शांत रहें। कभी ऐसी सिचुएशन बन जाती है कि सामने वाले को समझने में भी तभी आता है जब हम रिएक्ट करते हैं, वरना वो हमारा फिर शोषण करने लग जाते हैं। तो बिल्कुल आपने सही बोला। यदि हमारा रिएक्शन और रिस्पांस में किसी चीज को सहन करना नहीं होता है, अन्याय सहन करने की बात नहीं है रिएक्शन नहीं करने का मतलब, है ना? आपके पास उस प्रश्न की उसका माकूल उत्तर तो मिलना ही चाहिए, लेकिन वह उत्तर समाज के और कल्याण के लिए होना चाहिए। यदि आपका उत्तर व्यवस्था बनाने के लिए है तो ठीक है। यदि आपका उत्तर अनियंत्रित भाव से आपके मन में क्षोभ उत्पन्न हो जाने के कारण, आपकी परेशानी के कारण, आपके ईगो को ठेस लग जाने के कारण हो रहा है, तो फिर वो रिएक्शन है। परंतु यदि आपने देखा आपका बच्चा गड़बड़ी कर रहा है, बार बार झूठ बोल रहा है, बार बार शरारत कर रहा है, और उसके बाद आपने उसको दंड दिया है, आपने उसको डांट लगाई है, तो वो रिएक्शन नहीं कहलाएगा, वो रिस्पॉन्स ही कहलाएगा। भले उसमें आप उसके साथ थोड़ा सा बल प्रयोग कर रहे हैं या उसको डांट रहे हैं, आप उसको सजा दे रहे हैं, तो ये चीजें तो डिपेंड करेंगी सिचुएशन पर। लेकिन बिना सोचे समझे आप उस किसी ने बोला और आप एकदम से उस पर टूट पड़े अपने, वो कहलाता है रिएक्शन। और जितना आपके पास अपने एक्शन को रिस्पॉन्स में बदलने की क्षमता होगी, जितनी देर आप
अपनी प्रतिक्रिया को रोक कर एक्ट करेंगे, उतना ही आपका एक्शन जो है वो रिस्पॉन्स में बदलेगा। और जिस व्यक्ति में जितनी ज्यादा क्षमता है वो उतना बड़ा मानव हो जाता है। जैसे हम लोगों ने सुन रखी है कहानी कि महात्मा बुद्ध के ऊपर किसी ने आकर थूक दिया, उसके बाद भी उन्होंने कुछ नहीं किया, चुपचाप पूछा और मुस्कुराते रहे। दूसरे दिन आके उसने पैर पड़ लिए, तब भी वो चुप रहे, कुछ नहीं किया। तो दोनों स्थिति में, जब उनके ऊपर थूका था तब भी शांत थे वो, और जब आके उसने क्षमा मांगी तब भी शांत थे। दोनों स्थिति में उनने कोई बात ज्यादा नहीं की और वो सामने वाला व्यक्ति अपने आप समझ गया। तो ये कोई जरूरी नहीं है ना। तो आपके पास जिस भी व्यक्ति पर जितना अच्छे से अपना रिस्पॉन्स या रिएक्शन को जितना देर रोकते बनेगा, उतना ही वो बेहतर तरीके से एक्ट करेगा। ये कहना सर, तो इसको इम्प्रूव करने के लिए स्पिरिचुअलिटी भी एक मीडियम है? हाँ, स्पिरिचुअलिटी भी एक मीडियम हो स्पिरिचुअलिटी सकता है? नहीं, इसके लिए आप स्पिरिचुअलिटी का क्या मीनिंग नहीं जानते, बड़ा कठिन सा शब्द है। छोटी सी तरीका में जो डॉक्टर अंजना जी ने बोला कि आप प्रतिदिन शांत रहें। जब भी आपके साथ कोई घटना हो, 5 बार सांस लें और फिर उसके बाद जवाब दें। अपने आप डीप ब्रीथ लीजिए और फिर जवाब दीजिए। अपने आप आपको मौका मिल जाता है चीजों को ठीक करने का, चीजों को समझने का। नमस्कार सर, सभी साथियों को नमस्कार। नमस्कार। मैं बिल्कुल एग्री हूँ अंजना जी की बात से, क्योंकि मैं भी बहुत जल्दी आधी बात सुने ही रिएक्ट करती थी, लेकिन जब से मैंने स्वावलोकन शुरू किया मुझे बहुत फर्क पड़ा है उससे। अब मैं शांत हूँ और इवन रिस्पॉन्स भी बहुत कम देती हूँ। चुपचाप सुनती हूँ बात को, उसको मनन करती हूँ, सब कुछ बाद में सोचती हूँ कि क्या कहना है मुझे। और क्रोध की वजह से ही मुझे लगता है कि हम रिएक्ट कर जाते हैं। तो सबसे पहले तो क्रोध को ही कंट्रोल करना पड़ता है। तो वो मैंने सब किया, तो स्वावलोकन से ही कर पाए। स्वावलोकन का मतलब ये है कि हम अपने आप को देखें, मौन रहकर हमें अपने अंदर जाके अपने आप को देखना है, तो हमें समझ में आ जाता है कि हम क्या कर रहे हैं, तो अपने आप ठीक होने लगता है धीरे धीरे। मुझे यही समझ में आया है और मैंने ठीक भी किया है अपने आप को। चलिए, हम इस कार्यक्रम को समाप्त करने के पहले आपको कुछ बोलना चाह रहे हैं, कैसे करें। तो ये जो 6 संपत्तियां हैं, 6 गुण हैं, उसको प्राप्त करने के लिए आपको मौन का अभ्यास करना जरूरी है। निश्चित करिए प्रतिदिन 25 से 30 मिनट शांत बैठें। जो कुछ भी दिन भर हुआ है, अच्छा बुरा, उस पर निरपेक्ष भाव से अपनी पूर्व मान्यताओं के आधार पर, मान्यताओं, धारणाओं, जानकारियों, अनुभवों से मुक्त होकर उन पर विचार करें। फ्री होकर प्रतिदिन आधा घंटे आप सप्ताह में 1 दिन कम से कम मोबाइल से दूर रहने की कोशिश करें। सोशल मीडिया और मोबाइल ये आज के जमाने में एक नया प्रॉब्लम पैदा हो गया है। कोई एक ऐसी आप अपनी कभी कभी विचार करें जो फैसिलिटीज यूज करते हैं, या आज हम इसको नहीं करेंगे, आज दिन भर एसी नहीं चलाएंगे, आज हीटर नहीं चलाएंगे, या आज ऐसा नहीं करेंगे। इस तरीके की चीजें भी आप कर सकते हैं थोड़े थोड़े से लिए, मगर बेसिकली मौन बहुत इंपॉर्टेंट है। आप कोई एक अपनी सुविधा का त्याग कर सकते हैं। हम लोग जब स्कूल में पढ़ते थे तो एक दिन 30 जनवरी को हम सब लोग अलग अलग विद्यार्थी अलग अलग ढंग से काम करते थे। कोई आंख में पट्टी बांधता था तो कोई हाथ में पट्टी बांध लेता था। मतलब हाथ का एक मतलब अपने आप को लंगड़ा बनाया या लूला बनाया या अंधा बनाया, ऐसा बनाकर दिन भर रहने की हम लोग प्रैक्टिस करते थे। स्कूल का ये उपक्रम था। तो आप महसूस करते हैं बहुत सारी चीजें, और नियमित रूप से आप लोग तो सुन ही रहे हैं, कुछ ना कुछ और अध्ययन करें शास्त्र का अपने अपने धर्म के हिसाब से। तो ये 4 बातें यदि आप करते हैं तो आपकी ये जो समाधि षटक संपत्ति है ये बढ़ती हैं। तो और इनका सबसे मूल जो है वो है मौन। वहां से ही आपको पूरी प्रेरणा मिलेगी। तो आज का हम कार्यक्रम समाप्त करते हैं। नमस्ते मेरी ओर से।